हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं केमिकल काइनेटिक्स। और ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, और ये कंफर्म 3 to 4 मार्क्स कैरी करता है। तो इसमें से 4 यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग के लिए लिखे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आपका 2 फॉर्मूला आता है, दैट इज T इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड K log n नॉट बाय n। और इसमें हाफ लाइफ पीरियड अगर मेंशन रहा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 0.6932 डिवाइड K। और क्वेश्चन में अगर मेंशन रहा जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो यहाँ पे डायरेक्ट T इक्वल्स टू फॉर्मूला n नॉट माइनस n डिवाइडेड बाय K। और यहाँ पे आइदर T भी सॉल्व करने बोल सकता है या फिर रेट कांस्टेंट K भी वैल्यू सॉल्व करने, तो यहाँ पे सिंपली सब्जेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी सिंपल हम लोग सब्जेक्ट कर सकते हैं। देन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर हाफ लाइफ पीरियड मेंशन रहा, सेम हम लोग का n नॉट डिवाइडेड बाय 2K फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर आर्हेनियस का 2 फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, log k to the base 10 equals to minus EA divided by 2.303 RT plus log A। और इसका सेकेंड फॉर्मूला यूज हो जाएगा log K2 by K1 to the base 10 equals to EA by 2.303 into R multiply 1 by T1 minus 1 by T2। और कोई स्लोप वाला इक्वेशन आ गया आपके पास, क्वेश्चन दे दिया गया तो m equals to minus EA by 2.303 into R डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का लाइन से हर एक एग्जाम्पल, हर एक न्यूमेरिकल्स के लिए, हर एक फॉर्मूला के लिए एक एक एग्जाम्पल्स आप लोग के लिए लाए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन दे दिया गया, शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99%। तो यहाँ पे T दे दिया गया है और यहाँ मेंशन कर दिया गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो T 99.9% आप लोग को फाइंड करने बोल दिया गया और प्रूव करने बोल दिया गया है। आपके पास T 99.9% इक्वल्स टू 10 टाइम्स दे दिया, दैट इज 10 मल्टीप्लाई हाफ लाइफ पीरियड, दैट इज T हाफ। ये आपको प्रूफ करने बोला गया है, ठीक है। तो T99 फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, 2.303 डिवाइड K। तो रेट कांस्टेंट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें दोनों में ही हम लोग का रेट कांस्टेंट K का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम रहा। अब यहाँ पे फॉर्मूला में लॉग आपके पास दे दिया गया n नॉट बाय n है, और कभी भी आपका परसेंटेज में रहा तो n नॉट और ओवरऑल टोटल परसेंट आपके पास होता है 100%। तो n नॉट का वैल्यू डायरेक्ट आप 100 पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे n दे दिया गया, n हम लोग का टोटल 100% और 99.9% दिया गया। तो 100 माइनस 99.9% जब सब्ट्रैक्ट किए तो वैल्यू आ गया हम लोग के पास 2.303 डिवाइड K log ऑफ 100 डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लिए, यह आ गया आपके पास 0.01। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गया फिर 2.303 डिवाइड K log, अब यहाँ से आप 100 रिमूव कर लिए, अच्छा यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लिए 0.1 आ जाएगा, 0.01, ठीक है, 0.1। और जैसे यहाँ पे डेसिमल रिमूव करिए तो ऊपर में आ गया आपके पास 10, दैट इज 10 to the power 3। और यहाँ पे बेस अपना पावर्स में कुछ भी दे दिया तो पावर हम लोग का सामने आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं 2.303 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड K इंटू log 10, और log 10 का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 1। तो ये फर्स्ट टर्म आ गया और यहाँ मल्टीप्लाई कर ले 3, 2 टाइम्स आ गया 6.909 डिवाइड K। ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन T 99.9%। और यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड दे दिया गया है T हाफ। देन T हाफ का फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, 0.6932 डिवाइड K। ये आ गया आपके पास इक्वेशन 2। हम लोग का रेशियो बोल दिया गया था यहाँ पे डिवाइड करना, दैट इज इक्वेशन 1 को आप सिंपली डिवाइड कर लीजिए इक्वेशन 2 के साथ। तो आ गया आपके पास वैल्यू T 99.9% डिवाइड T हाफ, दैट इज राइट साइड में वैल्यू 6.909 डिवाइड K होल डिवाइडेड बाय 0.6932 डिवाइड K। देन K के कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड करिएगा और हम लोग का ऑलमोस्ट ही आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग, 9.9 आएगा। तो इसको हम लोग राउंड फिगर में ये आप डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड जो डिनोमिनेटर में है राइट साइड शिफ्ट करिएगा तो T 99.9% इक्वल्स टू
10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का यही प्रूफ हम लोग को बोला गया था फाइंड करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोग के पास, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% कंप्लीट इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में आपको k का वैल्यू फाइंड करने बोला गया है। इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीटेड, और सेकंड पार्ट, तो पहला पार्ट में आपको k का वैल्यू फाइंड करने बोला और सेकंड पार्ट में आपको t का वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट फॉर्मूला ही यूज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को रेट कांस्टेंट k का वैल्यू सॉल्व करने बोला गया, तो डायरेक्ट t इक्वल्स टू आ गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला में ही सब्जेक्ट कर लेते हैं, k क्रॉस मल्टीप्लाई होकर लेफ्ट साइड आ गया और t को राइट साइड डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दी। दैट इज k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड t और t का वैल्यू आ गया आपके पास 40 मल्टीप्लाई लॉग, हम फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, डायरेक्ट गिवन डेटा पुट कर लेते हैं, लॉग ऑफ n नॉट बाय n। यहाँ पे परसेंटेज मेंशन कर दिया गया है, तो यहाँ पे n नॉट आ गया आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 25% है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा 100 माइनस 25, ये आ गया आपके पास 75। देन डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 25 4 टाइम्स, 25 3 टाइम्स, दैट इज लॉग ऑफ 4/3। तो यहाँ पे लॉग ब्रैकेट 4 डिवाइड 3 ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू आ गया आपके पास 0.1249, तो 2.303 डिवाइड 40 मल्टीप्लाई 0.12493। अब ये डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2.303 देन डिवाइड बाय 40, ये आपके पास वैल्यू आ गया है 7.193 इंटू 10 टू द पावर -3, और देन यहाँ पे k का टाइम का यूनिट आपका मिनट दे दिया गया था, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मिनट इनवर्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका सेकेंड पार्ट में सेम k का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे t फाइंड करने बोल दिया गया। तो सपोज ये फर्स्ट पार्ट लिख लिए, देन सेकेंड पार्ट में आपको t का वैल्यू सॉल्व करने बोला गया। सेम फॉर्मूला, t इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड k देन लॉग ऑफ n नॉट बाय n। तो यहाँ पे फॉर्मूला पहले फर्स्ट लाइन में पुट कर लिए, 2.303 डिवाइड k, और k का वैल्यू आ गया आपके पास 7.193 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 लॉग ऑफ n नॉट दैट इज 100 डिवाइड n, और 80% दैट इज 100 माइनस 80, ये आ गया 20, ये कैंसिल कर लिए, ये 5 टाइम्स आ गया। तब यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मेथड, सबसे पहले ये log 5 पुट कर लिए, ये वैल्यू आ गया 0.69 2.303, देन ये 10 टू द पावर -3 है, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लिए, तो 10 टू द पावर 3 डिवाइड 7.193 मल्टीप्लाई log 5 का वैल्यू आ गया है आपके पास 0.6989। डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2.303 देन मल्टीप्लाई यहाँ 10 टू द पावर 3 है, दैट इज 1000। मल्टीप्लाई किए, जो भी वैल्यू आ गया उसको डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड 7.193, ये वैल्यू आ गया आपके पास 223.79, और ये मिनट था तो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया यूनिट, तो ये आ गया आपके पास मिनट इनवर्स है तो दूसरा, तो टाइम का वैल्यू आ गया आपके पास 223.79 मिनट। तो क्वेश्चन ये, तो स्टूडेंट आप लोग के पास ये क्वेश्चन आपका कभी भी दे दिया गया, तो फर्स्ट लाइन में आप लोग गिवन डेटा लिखना है, देन फॉर्मूला पुट करना है, उसके बाद पूरा सिंप्लीफाई करना है। अगर यहाँ पे गलत भी रहा आपके पास आंसर, तो गिवन डेटा फॉर्मूला यूज करने में आप लोग को मिनिमम 1 या फिर 1.5 मार्क्स आप लोग को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, t इक्वल्स टू 223.79 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाए स्टूडेंट आप लोग के पास, द रेट ऑफ रिएक्शन एट 400 केल्विन इज 10 टाइम्स देन द रेट ऑफ रिएक्शन एट 200 केल्विन, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम लोग को EA का वैल्यू फाइंड करने बोला गया,
तो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर नहीं, यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन का हम लोग का क्वेश्चन दे दिया गया और फाइंड करने बोल दिया है एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे गिवन डेटा ही से देख लीजिए, आपके पास T1 दे दिया गया है, T2 दे दिया गया और यहाँ पे 10 टाइम्स दे दिया रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा आपके पास, log ऑफ K2 बाय K1। तो गिवन डेटा अगर लिखना है तो लिख लीजिए। तो K2 हम लोग का दे दिया गया है 10 टाइम्स दे दिया, तो K2 इक्वल्स टू 10 K अज्यूम कर लिए और K1 को अज्यूम कर लिया हम लोग K। ठीक है, T2 जब K2 हम लोग का 10 टाइम्स था तो T2 का वैल्यू आ गया है आपके पास 400 केल्विन। ठीक है, ये केल्विन यूनिट है और ये अज्यूम किया गया है 10K है, K के जगह अगर X भी लिखना है तो 10X लिख लिया और यहाँ पे रेट कांस्टेंट यहाँ पे X अज्यूम कर लिए। देन यहाँ पे T1 का वैल्यू दे दिया गया है 200 केल्विन और हम लोग को फाइंड करने बोल दिया गया है। देन R का वैल्यू यहाँ पे 8.314 पुट करना है। तो फॉर्मूला हम लोग के पास क्या आ जाएगा, log K2 by K1 इक्वल्स टू EA डिवाइड 2.303 इंटू R 1 by T1 माइनस 1 by T2। या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम आ गया है आपके पास T1 इंटू T2। देन T1 से मैच हो गया, न्यूमरेटर में लिख सकते हैं T2 माइनस T1। देन log K2 का वैल्यू आ गया आपके पास 10x डिवाइड K1 का वैल्यू अज्यूम कर लिए x, EA डिवाइड 2.303 इंटू R का वैल्यू 8.314। देन T2 आ गया आपके पास 400 माइनस 200 डिवाइड 200 मल्टीप्लाई 400। अब यहाँ से डायरेक्ट EA का वैल्यू फाइंड करना है। अभी सबसे पहले यहाँ पे x कैंसिल कर लिए और log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 1। अब सबको सब्जेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट EA का वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सारा पोर्शन हम लोग का लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में log 10 का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि ये बेस में हम लोग का क्या आ जाएगा, ये 10 रहता है। तो log 10 टू द बेस 10 ये लोगैरिथमिक का प्रॉपर्टी है, तो ये वैल्यू आ गया 1। देन ये दो पोर्शन को शिफ्ट करके मल्टीप्लाई करना है, 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई ये दो भी शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 400। देन और यहाँ सब्ट्रैक्ट किए तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये, देन डिवाइड 200। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास EA का 7658.85। तो ये यूनिट आ गया आपके पास जूल मोल इनवर्स। अगर आपको ये कन्वर्ट करने बोल दिया गया है एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल, तो ये 3 डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे किलो जूल चेंज कर सकते, दैट इज 7.658 किलो जूल देन मोल इनवर्स। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ गया हम लोग के पास 7.658 किलो जूल मोल इनवर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग के पास, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर is 6.4 into 10 to the power minus 5 mole inverse later second inverse at 298 Kelvin and 1.64 into 10 to the power minus 4 mole inverse later second inverse at 313 Kelvin। तो अगर आपको डाउट रहा कौन सा K1 है कौन सा K2 है, कंफ्यूजन रहा, चेक कर लेना है टेम्परेचर। ये आ गया आपके पास T2 313 केल्विन, तो यहाँ पे आपके पास ये K2 का वैल्यू हो गया 1.64 into 10 to the power minus 4। देन T1 आ गया आपके पास 298 केल्विन, देन K1 का वैल्यू आ गया 6.4 into 10 to the power minus 5। हम लोग को फाइंड करने बोल दिया गया है एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरा आर्हेनियस फैक्टर। आर्हेनियस फैक्टर हम लोग A का वैल्यू को बुलाते हैं, जो कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन में यूज किया गया। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या आपके पास, log ऑफ K2 by K1 डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 1.64 into 10 to the power minus 4 डिवाइड 6.4 into 10 to the power minus 5 equals to EA as it is 2.303, then R का वैल्यू 8.314।
1/T1 माइनस 1/T2। अब डायरेक्ट अगर आपको सब्जेक्ट करना रहा तो यहाँ पे T2 माइनस T1, T2 आ गया आपके पास 313 माइनस 298 डिवाइड 313 मल्टीप्लाई 298, और यहाँ पे T1 T2 को डिनोट करिएगा कैपिटल T से। अब यहाँ से सब्जेक्ट कर लेना है डायरेक्ट EA का वैल्यू। अब EA का वैल्यू के लिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 10 बेस सेम है, पावर कैंसिल करिएगा, ये आ जाएगा आपके पास -1। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये -1 है, इंडिसेस अप्लाई शिफ्ट करिएगा तो ऊपर आ जाएगा +1, दैट इज आ गया 10 टू द पावर 1, और ये 10 टू द पावर 1 अगर मल्टीप्लाई किया आप 1.64 से तो ये आ जाएगा 16.4। तो लॉग ब्रैकेट ओपन 16.4 डिवाइड 6.4 ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू आ गया 0.4086। देन ये सारा वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 313 मल्टीप्लाई 298, ये सारा वैल्यू आ गया। देन इसको डायरेक्ट अगर डिवाइड भी करना रहा तो डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया आपके पास 13 और यहाँ पे 2, मतलब डिवाइड बाय 15, डिवाइड 15 डायरेक्ट कर लिए तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 48656.35 जूल मोल इनवर्स। बट यहाँ पे किलो जूल में कन्वर्ट करना रहा तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो 48.656 किलो जूल मोल इनवर्स। तो एक्टिवेशन एनर्जी का ये वैल्यू आ गया, ये फर्स्ट टर्म हम लोग को सॉल्व करने बोला गया था। और सेकेंड टर्म आर्हेनियस फैक्टर बोला गया है। आर्हेनियस फैक्टर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को? फर्स्ट फॉर्मूला log k to the base 10 equals to minus EA by 2.003 RT log plus log A। तो ये सेकेंड पार्ट पहले फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, log k equals to minus EA डिवाइड 2.303 RT plus log A to the base 10। अब यहाँ पे T1 भी दे दिया गया है, T2 भी दे दिया गया, तो आइदर आप K1 पुट करिए तो यहाँ T1 पुट करना पड़ेगा, अगर K2 पुट करते हैं तो T2 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू गिवन सारा वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो log टू द बेस 10 रहेगा, K2 K1 का वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर -5, देन माइनस EA का वैल्यू किलो जूल नहीं, सिर्फ जूल वाला पोर्शन पुट करना है, तो 48656.35 डिवाइड 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई T1 आ गया आपके पास 298 एंड log A to the base 10 as it is। तो सारा वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें, तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं ये वैल्यू क्या आ जाएगा, log ब्रैकेट ओपन 6.4 देन डिवाइड 10 टू द पावर 0 है ना, तो डिवाइड सिंपल डिवाइड 10 टू द पावर 5 भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप 1 लाख से डिवाइड कर लीजिए। ये आ गया आपके पास वैल्यू -4.1938। अब राइट साइड में चेक कर लेते हैं ये वैल्यू क्या आएगा, 48656.35 डिवाइड 2.303 डिवाइड 8.314 डिवाइड 298, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 8.52। ये माइनस में है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिएगा, ये प्लस में आ जाएगा 8.52, और ये आ गया आपके पास log A base 10। देन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 8.5274 भी पुट कर लेते हैं, देन सब्ट्रैक्ट कर लिए ये वैल्यू को 4.1938 के साथ, ये वैल्यू आ गया 4.33 और ये आ गया आपके पास log A बेस में 10। तो क्या कर सकते हैं, राइट साइड में A
एज इट इज, यहाँ पे एंटी लॉग शिफ्ट करिएगा या फिर 10 टू द पावर वैल्यू पुट कर सकते हैं। 10 टू द पावर 4.33, ये वैल्यू आ गया आपके पास 2137.9.62 कोलिजन पर सेकेंड। तो ये ए का वैल्यू आ गया आपके पास। तो एक बार अगर कैलकुलेशन में चेक करना है तो चेक कर लेते हैं सारा। 10 टू द पावर 4.33, तो 2137.9.62 कोलिजन। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी आ गया, तो ये किलो जूल में रहने देना है, और एक्टिवेशन आर्हेनियस फैक्टर बोल दिया गया, तो ये कोलिजन पर सेकंड आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, व्हाट इज द एक्टिवेशन energy for a reaction when a graph is plotted for a log k versus 1/t a straight line with a slope -6670। तो यहाँ पे EA का वैल्यू को सॉल्व करने बोला गया है और स्लोप का वैल्यू गिवन है, तो लिख सकते हैं हम लोग m इक्वल्स टू -6670 केल्विन और यहाँ पे स्लोप। तो देख लेना हम लोग का स्लोप का फॉर्मूला क्या दे दिया गया है, m इक्वल्स टू -EA divide 2.303 multiply r। when m का वैल्यू दे दिया गया है -6670 equals to minus of EA divide 2.303 and r का वैल्यू 8.314। माइनस बोथ साइड कैंसिल कर लेना है, देन EA को आप सब्जेक्ट कर लिए, तो 6670 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314। नॉर्मली मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा यूनिट आपके पास जूल मोल इनवर्स। तो 6670 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314, ये वैल्यू आ गया आपके पास 127711.43। ये आ गया आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी EA का वैल्यू, और यूनिट क्या हो जाएगा आपके पास, जूल मोल इनवर्स। देन अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना रहा तो 3 डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, 127.71 किलो जूल मोल इनवर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिए स्टूडेंट आप लोग के लिए रेट इक्वेशन का क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए। रेट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू कंसंट्रेशन टू द पावर x और सेकंड कंसंट्रेशन टू द पावर y, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, क्या आता है, इसको ही बोला जाता है रेट कांस्टेंट। बस ये फॉर्मूला लर्न रखिएगा, R इक्वल्स टू K A टू द पावर x मल्टीप्लाई B टू द पावर y, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने बोल दिया गया, यही x और y का वैल्यू फाइंड करने बोला गया। तो क्वेश्चन दे दिया गया आपको एक्सपेरिमेंट वाइज, 4 एक्सपेरिमेंट दे दिया गया है। ठीक है, फॉर द केमिकल रिएक्शन A इक्वल्स टू 2P और कुछ प्रोडक्ट हम लोग का फॉर्म हो गया C+D, इसके जगह हम लोग का कुछ भी एलिमेंट कंपाउंड दे सकता है। 4 एलिमेंट दे दिया गया है, सबका कंसंट्रेशन का वैल्यू दे दिया गया है, रेट ऑफ रिएक्शन R का वैल्यू दे दिया गया। कैलकुलेट करने बोल दिया गया, फाइंड सबसे पहले बोल दिया गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B, तो x एंड y का वैल्यू पहले फाइंड करने बोला है। फिर ये रेट लॉ का इक्वेशन लिखने बोल दिया गया है। नेक्स्ट रेट कांस्टेंट, देन K का वैल्यू सॉल्व करने बोला गया, और लास्ट में हम लोग को R का वैल्यू सॉल्व करने बोला गया। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ही करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B। तो रेट इक्वेशन क्या होता है, लिख लेते हैं R इक्वल्स टू K A टू द पावर x B टू द पावर y। अब यहाँ पे 4 एक्सपेरिमेंट में कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट ऐसा चूज करना है, आइदर कंसंट्रेशन A का सेम रहे या फिर B का सेम रहे। ठीक है, तो सपोज अगर एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 को अगर हम लोग इक्वेट करते हैं और वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं, R का वैल्यू आ गया है आपके पास 0. या आइदर अगर हम लोग डिवाइड कर लिए डायरेक्ट डिवाइड किए एक्सपेरिमेंट 2 को डिवाइड कर लिए एक्सपेरिमेंट 1 के साथ, तो डायरेक्ट हम लोग लिख लिए 2 डिवाइड 1। देन R का वैल्यू चेक कर लेते हैं, R का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.384 डिवाइड
096। एक्सपेरिमेंट 2 को एक्सपेरिमेंट 1 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दोनों में सेम दे दिया गया तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग का अगर स्टेप्स वाइज पूरा शो करना है तो यहाँ पे क्या करना है, सारा वैल्यू के एक एक करके यहाँ पे पुट कर लेना है। उसके बाद इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेना है, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लिया। तो आर का वैल्यू पुट कर लिया गया, राइट साइड में के का वैल्यू दोनों में ही सेम, ठीक है। देन ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू आ गया है 0.6 टू द पावर एक्स। देन बी का वैल्यू दे दिया गया है 0.3 टू द पावर वाई होल डिवाइडेड बाय के। एक्सपेरिमेंट ए दे दिया गया दैट इज 0.3 टू द पावर एक्स एंड 0.3 टू द पावर वाई। डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट 2 को डिवाइड कर ले तो चेक कर सकते हैं हम लोग, के का वैल्यू डायरेक्ट कैंसिल हो गया और 0.3 टू द पावर वाई भी कैंसिल हो गया। चेक कर सकते हैं यहाँ पे दोनों का ही पावर क्या दे दिया गया, सेम है। उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 0.6 डिवाइड 0.3 टू द पावर एक्स और लेफ्ट साइड में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। और जैसे ही डिवाइड करिएगा 0.384 डिवाइड 0.096 ये वैल्यू आ गया आपके पास एग्जैक्टली 4 आ गया। और यहाँ डेसिमल दोनों रिमूव कर सकते हैं, 3 2 टाइम्स कैंसिल, तो 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। देन x इक्वल्स टू क्या आ गया वैल्यू आपके पास 2। तो एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट वैल्यू x का वैल्यू आ गया आपके पास 2। देन दो एक्सपेरिमेंट ऐसा चूज करना है जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल हो जाए, दैट इज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 0.3 यहाँ पे इक्वल है। तो एक्सपेरिमेंट 3 को आप डिवाइड कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट 1 के साथ। देन R का वैल्यू यहाँ पे 0.192 डिवाइड 0.096, राइट साइड में K, तो कॉन्सेंट्रेशन आ गया है 0.3 टू द पावर y, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A तो x लिए थे और यहाँ पे 0.6 टू द पावर y होल डिवाइड K। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट A का आ गया है 0.3 टू द पावर x एंड 0.3 टू द पावर y। हम लोग k के टर्म हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, k के टर्म कैंसिल कर लिए, 0.3 टू द पावर x ये पार्ट कैंसिल हो गया। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 0.192 डिवाइड 0.096, ये वैल्यू आ गया आपके पास 2। और राइट साइड में यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं सेम आ जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं 2 टू द पावर y और यहाँ पे आ गया 2 टू द पावर 1। देन y का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1। तो फर्स्ट टर्म में आपको बोल दिया गया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A एंड B फाइंड करने के लिए, तो x का वैल्यू आ गया आपके पास 2 और y का वैल्यू आ गया 1। तो ओवरऑल ऑर्डर अगर बोल दिया गया तो दोनों ऑर्डर ऐड करके तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 3। तो नेक्स्ट पार्ट दे दिया, फर्स्ट पार्ट तो आ गया आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल आ गया आपके पास 3। राइट द इक्वेशन ऑफ रेट लॉ, यहाँ पे क्या करना है, R इक्वल्स टू K A टू द पावर x, A टू द पावर क्या आ गया x और x का वैल्यू आपके पास आ गया था 2 पुट कर लिए। देन B टू द पावर y और y का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। या फिर अगर ये टर्म लिखिए या R सारा वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, R कोई भी एक्सपेरिमेंट 1 चूज कर लिया, R का वैल्यू 0.096 इक्वल्स टू K एज इट इज, A का वैल्यू आ गया 0.3 टू द पावर 2, देन B का वैल्यू आ गया 0.3 टू द पावर 1। क्योंकि थर्ड पार्ट में हम लोग को रेट कांस्टेंट ही K का वैल्यू सॉल्व करने बोला तो यहाँ से K भी सब्जेक्ट कर सकते हैं। दैट इज यहाँ पे देखिए बेस आपका क्या आ गया, सेम हो गया, तो लिख सकते हैं K और 0.3 टू द पावर 3 और यहाँ पे आ गया 0.096। देन K का वैल्यू आ गया आपके पास, ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लीजिएगा 0.096 डिवाइड 0.027, यहाँ क्यूब कर लिए 339 टाइम्स 27 ये आ गया। तो नॉर्मली डिवाइड कर लेते हैं 0.096 डिवाइड 0.027, तो ये वैल्यू आ गया 3.55 और यूनिट हो जाएगा मोल टू द पावर -2 लीटर स्क्वायर एंड
सेकेंड इनवर्स। ये आ गया आपके पास थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट क्या बोल दिया गया है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, अच्छा मतलब ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दोनों ही क्या दे दिया गया है आपके पास 0.4। तो यहाँ पे डायरेक्ट R इक्वल्स टू K A टू द पावर 2 B टू द पावर 1। तो R इक्वल्स टू, और K का वैल्यू आ गया आपके पास 3.55, A का वैल्यू सेम पुट कर लेना है 0.4 टू द पावर 2 एंड 0.4 टू द पावर 1, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन सेम। देन R का वैल्यू बेस सेम हो गया 3.55 मल्टीप्लाई 0.4 टू द पावर 3। मल्टीप्लाई करिए, चेक करते हैं क्या आएगा वैल्यू। 3.55 मल्टीप्लाई 0.064, तो ये वैल्यू आ गया है आपके पास 2272, 0.02272 पॉइंट, और यहाँ पे 3.55 मल्टीप्लाई 0.064, 2272 मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। तो आर का वैल्यू आ गया आपके पास।